फरवरी के महीने में धूप और छांव का खेल जारी है। किसी दिन जून वाली जला देने वाली गर्मी पड़ रही है तो किसी दिन जम्मू कश्मीर में बर्फबारी की वजह से ठंडी हवा के झोंके भी आ रहे हैं। मगर कहा जा रहा है राजस्थान की सियासत में मार्च वाली गर्मी मार डालने वाली होगी। सियासत पर बातचीत करेंगे, मगर उससे पहले हम बात कर लेते हैं रीट पेपर आउट मामले को लेकर। हमारे सूत्रों के अनुसार ईडी ने प्राइमा फेसी इसे मनी लॉन्ड्रिंग का मामला मान लिया है और बेहद जल्दी रीट पेपर आउट मामले में रीट जांच शुरू करने वाली है और इसी के साथ ही राजस्थान की सियासत में ईडी की एंट्री भी हो जाएगी। इसके अलावा रीट पेपर आउट मामले में अकेला ही लड़ रहे डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है, क्योंकि उन्हें लगता है कि राजस्थान हाई कोर्ट ने जो भी फैसला दिया है उसमें एसओजी को क्लीन चिट दी है, जबकि एसओजी उनके अनुसार सही ढंग से जांच नहीं कर रही है और सिर्फ जांच ही ठीक ढंग से नहीं कर रही है, बल्कि उनका आरोप है कि एसओजी पेपर आउट मामले में शामिल है। तो मामला अब सुप्रीम कोर्ट और ईडी में चलेगा। इस बीच राजस्थान सरकार राहत महसूस कर रही है, क्योंकि बीजेपी के विधायक शांति से बजट सुनने के बाद अब बजट भाषण में हिस्सेदारी अपना कर रहे हैं। उन्हें शायद रीट को लेकर अब उतनी चिंता नहीं है, क्योंकि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा भी 3-4 दिनों से दिल्ली बैठे थे। ऐसा लग रहा है कि इस मामले में सरकार को लगता है कि जो होना था हो गया, मगर इंसाफ की लड़ाई में जो लोग लगे हुए हैं उन्हें लगता है कि अभी लड़ाई अधूरी है, असली लड़ाई तो अभी होनी है और सबकी नजरें हाई कोर्ट पर भी रहेगी, क्योंकि पिछले 3 सालों में या कहें 5 सालों में जितना हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और जज को लेकर आग उगलते मैंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को देखा है, शायद किसी नेता को नहीं देखा है। जुडिशरी पर खूब बोले हैं, मगर आरएस प्री का एग्जाम को लेकर हाई कोर्ट का फैसला हो या फिर रीट पेपर आउट मामले की जांच को लेकर हाई कोर्ट का फैसला हो, निश्चित रूप से हाई कोर्ट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की आस्था बढ़ी होगी, क्योंकि कोर्ट में सबकी आस्था होनी चाहिए। जब इच्छा के अनुरूप नहीं होता है तो लोग आरोप लगा देते हैं। ये तो बात हो गई रीट को लेकर। हमने आपसे वादा किया है, इसलिए हम इस मामले में जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। जांचों को लेकर कुछ कहना नहीं है, आरोपों को लेकर कुछ कहना नहीं है। इतनी सच्चाई आपके पास है कि आप खुद समझ सकते हैं कि इस मामले में हो क्या रहा है। मगर बीजेपी का इस तरह से खामोश हो जाना खलता है, क्योंकि विपक्ष की एक भूमिका है, रस्म अदायगी की भूमिका नहीं होनी चाहिए कि हमने मामला उठा लिया, अब खत्म करते हैं, अब आओ हम दोनों मिल बैठकर आगे का काम करते हैं। क्योंकि 20 लाख जो बेरोजगार हैं इस परीक्षा में शामिल हुए हैं, वो चैन से बैठ नहीं पा रहे हैं। न रीट लेवल 1 वाले बैठ पा रहे हैं और जिनका चयन नहीं हो पाया है वो तो बैठ ही नहीं पा रहे हैं, और रीट लेवल 2 वालों की तो हालत आप देख ही रहे हैं, क्या हालत हो गई है। जो पढ़े थे वो भी रो रहे हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि इस मामले में राजस्थान सरकार बचने की कोशिश कर रही है, मगर कैसे? कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी को कहा है कि हमने पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करके मास्टर स्ट्रोक खेला है और इसे लेकर देश भर में कांग्रेस को हमलावर होना चाहिए, और इसीलिए प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और प्रभारी अजय माकन की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दिल्ली में कराई गई। मगर मसला वही है कि किसको कौन सुनना चाहता है, किसको कौन देखना चाहता है, इसे लेकर ही कांग्रेस में अंदर रस्साकसी चल रही है कि किया क्या जाए।
अब सचिन पायलट जिस तरह से उत्तर प्रदेश में वोट मांगने कांग्रेस के लिए जा रहे हैं, गोरखपुर में, महाराजगंज में जिस तरह से भीड़ आ रही है, राष्ट्रीय स्तर पर यह चर्चा हो रही है कि क्या किसी नेता के लिए इतनी भीड़ आती है? क्या कांग्रेस में गांधी परिवार के बाहर कोई ऐसा नेता है जिसके लिए इतनी भीड़ आ सकती है? इसीलिए कहा जा रहा है कि अब गांधी परिवार भी यह देखने लगा है कि किस तरह से सचिन पायलट का उपयोग किया जाए। प्रियंका गांधी पहले से सचिन पायलट के लिए वहां पर आवाज उठा रही हैं और अब सोनिया गांधी ने 27 फरवरी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को दिल्ली बुलाया है। इसका मकसद यही है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत को लेकर कांग्रेस में जो विवाद है, उस विवाद को कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा खत्म करना चाहती हैं। गोवा एयरपोर्ट पर राहुल गांधी और सचिन पायलट की मुलाकात हुई। उसके बाद उत्तर प्रदेश में लगातार प्रियंका गांधी और सचिन पायलट की मुलाकातें हो रही हैं। अब सोनिया गांधी इस मामले में दखल देने जा रही हैं, क्योंकि कांग्रेस को ऐसा लगता है कि अगर अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक साथ नहीं आए तो चाहे कितना भी बजट अच्छा हो और कितना भी हम बजट को लेकर देश भर में कैंपेन कर लें, मामला बैठेगा नहीं। क्योंकि बातें तो कांग्रेस के पहले से अच्छी है। ऐसी बात नहीं है कि कांग्रेस की विचारधारा में कोई बुराई आ गई है, मगर उस विचारधारा को लोगों तक पहुंचाए कौन, उन्हें समझाए कौन, वो चेहरा कौन है, वह व्यक्ति कौन है? कांग्रेस के पास इसकी कमी है और इसकी भरपाई करने वाला कोई अगर दिख रहा है, कम से कम कांग्रेस में गांधी परिवार के बाहर, तो सचिन पायलट दिख रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तस्वीरें कह रही हैं, जो तस्वीरें देश भर से आ रही हैं। कितने बड़े बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, किनके लिए उम्मीदवार आवाज लगा रहे हैं कि हमारे पास भेजो, वो हमें जिता सकते हैं। वो सचिन पायलट हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि इस बार सोनिया गांधी कुछ फैसला करना चाहती हैं, मगर फैसला क्या हो? क्या सचिन पायलट को राजस्थान की कमान दी जाएगी? अगर दी जाएगी तो किन परिस्थितियों में, और क्या अशोक गहलोत छोड़ देंगे? क्योंकि अशोक गहलोत जानते हैं कि गांधी परिवार को खुश कैसे करना है। अब 2030 में पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलना है, मगर उन्होंने दे दिया। बहुत सारे कर्मचारियों ने कहा कि आपको पता नहीं, आप इस पर आवाज उठा रहे हो। मुझे पता है, मैं कर्मचारी नेता का बेटा रहा हूं। मैं जानता हूं कि सरकार के वादों पर किस तरह से कर्मचारियों को संघर्ष करना पड़ता है। हम पत्रकार हैं, हमारे पास फोन आता है कि 2500 बिजली कर्मचारी पेंशन के लिए आंदोलन कर रहे हैं। कभी फोन आता है टूरिज्म विभाग से कि वहां पर पेंशन के लिए अब लोगों को पेंशन नहीं मिल रहा है। कभी रोडवेज से फोन आता है कि पेंशन की समस्या है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अच्छी बात है कि पुरानी पेंशन स्कीम बहाल हो गई है, मगर 2030 में यह मिले, इसके लिए तैयारी अभी से करे कर्मचारी, वरना कहीं ऐसा न हो कि जिस तरह से तंबू लगा के लोग बैठे रहते हैं पेंशन के लिए, उस समय बैठना पड़े। हमारा मकसद आगाह करना है, क्योंकि जब कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर 22 गोदाम पर आंदोलन कर रहे थे, तो मैं उसमें शामिल हुआ था पत्रकार के रूप में कवरेज करने के लिए। और तब भी हमने कहा था कि सरकार वादा कर देगी, मगर इसे कैसे पूरा करना है, कर्मचारियों को बीच में जश्न मनाने के चक्कर में भूल नहीं जाना चाहिए। क्योंकि जिस पेंशन स्कीम को लेकर देश भर में कांग्रेस इसे राजस्थान मॉडल बनाने जा रही है, 2 बार मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे, खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान में मुख्यमंत्री रहे, तब उन्हें याद नहीं आई थी। इसीलिए कह रहे हैं कि वादों पर भरोसा मत करो, वादों के इतर भी उस पर कैसे लागू किया जाएगा उस पर भी ध्यान रखो। मगर ध्यान बीजेपी पर भी रखना है, क्योंकि वसुंधरा राजे अब मंदिर दर्शन की दूसरे फेज की यात्रा की तैयारी कर रही हैं। और इस बार कहां जा रही हैं? कोटा और बूंदी के इलाके में, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के इलाके में, हड़ौती के इलाके में, जो कभी अपना गढ़ माना करती थी और अब ओम बिरला का सिक्का वहां चलता है। उस इलाके में किस तरह से मंदिर दर्शन
होगा, इसके लेकर खाका तैयार किया जा रहा है। प्रहलाद गुंजल, जो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के विरोधी माने जाते हैं और वसुंधरा राजे के समर्थक माने जाते हैं, वो इस पूरी यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के अशोक परनामी भी पहुंचे हैं, क्योंकि पैसा कैसे कैसे कहां कहां खर्च करना है और कौन कौन इसमें शामिल होगा, इसे लेकर तैयारियां जोरों पर है। इसीलिए कहा जा रहा है कि बीजेपी के घर के अंदर भी घमासान कम नहीं होने वाला। ये देखिए, बीजेपी के विधायक जो हैं वो लाइन लगा खड़े हैं। ये बजट के दिन की तस्वीरें हैं। अब ध्यान से देखिए किस तरह से जयपुर के विधायक हैं, बाहर के विधायक हैं, वसुंधरा राजे आ रही हैं और पैर छूने के लिए कि गाड़ी से उतरी नहीं है और पैर छूने के लिए ऐसी होड़ मची है कि ऐसा लग रहा है कि आपस में गिर जाएंगे। कोई ऊपर प्रणाम कर रहा है, कोई नीचे प्रणाम कर रहा है। पैर छूने की ऐसी होड़ शायद आपने कभी देखी नहीं होगी। सीढ़ियों पर ऐसा लग रहा है कि विधायक गिर जाएंगे और इसीलिए वसुंधरा राजे को लगता है कि राजस्थान ऐसी जगह है, ऐसा राज्य है जहां पर मैं हाशिए पर रहने के बावजूद वापसी कर सकती हूं। यह दृश्य वसुंधरा राजे की मौजूदा ताकत को दिखाता है कि किस तरह से जो बीजेपी के विधायक हैं वह अभी भी वहां से फोन आ जाता है कि मैडम आ रही हैं और लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं। ये बीजेपी के अंदर के झगड़े की कहानी है। ये झगड़ा बढ़ने वाला है और यही तस्वीर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ताकत भी देती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वसुंधरा राजे ही कांग्रेस के लिए तुरुप का पत्ता साबित हो सकती हैं। ऐसा कांग्रेसी कहते हैं, क्योंकि सियासी संकट के दौरान ऐसा कहा जाता है यही तुरुप का पत्ता साबित हुई थी। राजस्थान तक जयपुर से शरद कुमार।